सल्फ ने कहा, यहाँ लफ्ज़ के अंदर फ़र्क करनी है कि लफ्ज़ सलफ़ इस्तेमाल करना है, सल्फ नहीं। जो लोग गुजर चुके हैं, जो लोग गुजर चुके हैं उनको सलफ़ कहा जाता है। अगर वो नेक हैं, अच्छे हैं, कुरान हदीस पर चले हैं, ईमान उनका कामिल और मुकम्मल था, उनको सलफ़ कहा जाएगा। और उस रास्ते, उनके रास्ते को अपनाने वालों को सलफ़ी कहा जाएगा। अगर उसी को ज़रा सा बदल कर आप सल्फ कहते हैं कि उस ज़माने के शरीर लोग, गुजरे हुए लोग हैं, उसके अंदर जो बुरे लोग जो गुजर चुके हैं, बुरी मिसालें, गलत रास्ता लोगों को वाज़ेह करके गए हैं, इनको सल्फ कहा जाएगा। अपने आप को कोई भी सल्फी ना कहे, बल्कि क्या कहें, सलफ़ी कहे। सिर्फ यानी एक ही हर्फ के अंदर जज्म और ज़बर देने का फ़र्क है, लेकिन काफ़ी माना बिल्कुल बदल जाता है, सलफ़ी कहें। तो इस वजाहत के बाद मैं कहना यह चाहता हूं कि इस वक्त सल्फियत समझने के लिए एक मिसाल मैं आपके सामने वाज़ेह करूंगा। मिसाल के तौर पर एक मरतबे इसे मनहज सलफ़ या फ़हम सलफ़ पर बात हो रही थी। मद्रास के अंदर एक जमात निकली है, ये मनहज सलफ़, ये फ़हम सलफ़ क्या है? कुरान हदीस दो हाथ हैं, दो किताबें हैं, मसला ख़त्म। तो बात उनको समझ में नहीं आ रही थी, तो बात इस तरीके से उनको समझाई गई। देखिए, कुरान हदीस को खवारिज ने भी समझा, अभी खवारिज का बयान आप लोगों ने सुना है, शिया ने भी समझा, मुअतज़िला ने भी समझा, मुअत्तिला ने भी समझा, मुशब्बिहा ने भी समझा, यानी सारे जहमिया ने समझा, सारे लोगों ने समझा, और उसी तरीके से सहाबा ने भी समझा। अब किसकी समझ को लिया जाएगा? कुरान हदीस को सारे ग्रोह ने समझा, सारे फिरकों ने समझा, लेकिन सहाबा ने भी समझा। किसकी समझ को लिया जाएगा? लिया जाएगा तो सिर्फ और सहाबा की समझ को लिया जाएगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला ने उनकी समझ को मेयार करार दिया है। फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर ऐ यहूद व नसारा तुम्हारा ईमान वैसा ईमान हो जाए, तुम्हारी समझ वैसी समझ हो जाए जैसे सहाबा की समझ थी, तो फिर तुम हिदायत पर आए, वरना हिदायत पर नहीं। तो आज इस जमाने में इस मनहज सलफ की वजाहत की बेहद जरूरत है। क्यों? कुरान मजीद को आज हर फिरका कुरान हदीस ही कह रहा है, लेकिन हम में और उनमें क्या फ़र्क है? हम में और उनमें क्या फ़र्क है? फ़र्क यही कि वो अपनी अपनी समझ के मुताबिक, अपने उलमा की समझ के मुताबिक, अपने उमरा की समझ के मुताबिक, अपने कायदीन की समझ के मुताबिक, अपने बुजुर्गों की समझ के मुताबिक लोग समझते चले जाते हैं। और हम जो दावा कर रहे हैं कि हमारी समझ ये सहाबा, ताबीन और तबे ताबीन की समझ के मुताबिक हम कुरान हदीस को समझ कर चलेंगे, तो उस वक्त हम मनहज सलफ़ पर कायम रहेंगे, वरना हम मनहज सलफ़ से हट जाएंगे। तो इसलिए आज बेहद ज़रूरी है कि आज उस मेयार पर हम उतरे। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हक़ के मेयार बहुत से रखे हैं, क्योंकि कुरान हदीस किताबों के एतबार से हक़ का मेयार है। हक़ देखना हो तो लौट कर इधर आओ। जोग्राफी एतबार से मक्का और मदीना ये दोनों हक़ का मेयार हैं, और हक़ को देखना है तो वहां जाकर देखो। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल ईमानु यारिदु इलल मदीनति कमा तारिदुल हय्यतु इला जौहरिहा। क्योंकि ईमान जो असल ईमान है, जो सच्चा ईमान है, जो सही ईमान है, तुम वहां जाकर पाओगे, मदीने के अंदर जाकर पाओगे। सही हदीस है। और उसी तरीके से जमाने के एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ का मेयार जो बताया है, 3 ज़मानों को बताया है। खैरुल क़ुरूनि क़र्नी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम। सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद। 3 ज़मानों के हद तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मानत दी है कि ज़माने हक़ का मेयार है। हक़ देखना हो तो फिर लौट कर उस ज़माने की तरफ चले जाओ, वहां जाकर तुम हक़ को देख पाओगे। और आखिरी मेयार, जरा सा दिल थाम कर बैठिए और गौर से सुनिए। आखिरी मेयार जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अल हक़। एक जमात को रखूंगा मैं, क़ियामत तक बाकी रहेगी, वो हक़ का मेयार बनेगी, वहां पर हक़ होगा।
और इस मेयार पर उतरने वाले कौन है बताइए। आपके लिए खुशखबरी है, अगर इस मेयार पर अगर आप उतर जाएं तो हम अकीदे की हद तक, अपनी इबादत खास करके नमाज की हद तक हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम हक के मेयार पर उतरे और सहाबा ने जैसी नमाज पढ़ी है वैसी नमाज पढ़े, सहाबा ने जैसा अकीदा रखा है वैसा अकीदा हम रखें। लेकिन अखलाक के अंदर हम भूल जाते हैं। हम हक के मेयार कैसे बने? सहाबा थे, अपना हक का मेयार थे, ताबीन हक का मेयार थे। चलता बिलता हक का नमूना अगर नजर आए तब लोग हक की तरफ आएंगे ना। किताबों में है, जमाने में था जी, जमाने में था। जुगराई एतबार से कहीं हिजाज के अंदर है, मदीने में अंदर है, तो हर शख्स तो वहां जाता नहीं देखने के लिए। आप अहले हदीस हो, आप हक के मेयार पर उतरिए, आप हक का मेयार हैं। कब हक का मेयार बनेंगे? मनहज सलफ पर गामजन होंगे हर मैदान में। आज अखलाक हसना का बयान आपके सामने आया, सहाबा के अखलाक क्या थे वो बयान किए गए। तो उनका जो अखलाकी मेयार था, उस मेयार पर उतरने के बाद आप हक के मेयार कहलाएंगे। मनहज सलफ पर कायम होने वाले, मनहज सलफ पर चलने वाले कहलाएंगे। और उसी तरीके से इत्तेहाद पर बड़ी बेहतरीन तकरीर की दक्तूर ने, बड़े मुदल्लल अंदाज में बड़ी बेहतरीन तकरीर की। और एक बात, फतेह की बात उन्होंने ये बताई कि कभी किसी मामले में सब मुत्तहिद हो जाए तो इसके इत्तेहाद नहीं कहेंगे। इत्तेहाद हमेशा कायम रहे, इत्तेहाद दिलों के अंदर हो, इत्तेहाद इल्म के अंदर हो, इत्तेहाद हमारी इबादत के अंदर हो, इत्तेहाद हमारे अकीदे के अंदर हो, जब इसको इत्तेहाद कहा जाएगा। तो आज मनहज सलफ सिर्फ इत्तेहाद का सबब बन सकता है और कोई चीज नहीं। वो कैसे? आज सारी दुनिया अपनी अपनी समझ को बालाए ताख रख दे, अपने कायदों की समझ को बालाए ताख रख दे, अपने बुजुर्गों की समझ को बालाए ताख रख दे। कुरान और हदीस को सहाबा की समझ के मुताबिक समझ जाए, सब एक हो जाएंगे, उम्मत के अंदर इत्तेहाद पैदा हो जाएगा। मनहज सलफ उम्मत को भी मुत्तहिद कर सकता। और उसी तरीके से माशाअल्लाह मनहज सलफ की वजाहत करते हैं मौलाना अब्दुल अजीम ने, तो माशाअल्लाह इस तरीके से मिसालें सहाबा की, ताबीन की, तबे ताबीन के बयान कर दी कि उस मेयार पर हम उतरें तब हक के मेयार बनेंगे। ये मेयार है, जमाती एतबार से मेयार है।